हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेन, आपका चिरपरिचित दोस्त। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजेन ज्ञान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर इंग्लिश ग्रामर का है और मैं इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं टेंस, जो कि हमारी इंग्लिश का बेस होता है, फाउंडेशन होता है। और बहुत ही जल्द मैं डांस को ख़त्म करूंगा और अगले नए टॉपिक्स पे चलूँगा जो हमारे लिए और बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चूँकि हमारा बेस है तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो नंबर 3 है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, मैं इस पर चर्चा करने वाला हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करें इसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात क्या है? उसकी पहचान, उसकी आईडी। तो यहाँ पे जो पहचान के रूप में आपको मिलने वाला है वो मिलेगा गा, सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे। जी हाँ दोस्तों, गा, गी, गे यहाँ पे मिलेगा। मैं जाऊँगा, वो आएगा, तुम बताओगे, हम पास हो जाएंगे, सभी मस्ती करेंगे, तुम उसे टोकोगे। इस तरह का जो एक सेंटेंस होता है गा, गी, गे के रूप में, फ्यूचर में कोई घटना हम प्लान कर रहे हैं, हम कुछ करेंगे, वहाँ जाएंगे, मिलेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे। हाँ, आगे आगे आप जानते हैं, आई मीन टू से वट एवर वी प्लान इन फ्यूचर, वी वॉन्ट टू डू समथिंग in our future, so those activities, those plannings are the part of future indefinite tense। वही हमारे future indefinite tense का पार्ट होते हैं। तो पहचान से आप वाकिफ हो गए कि कैसे हम इसको पहचानें। तो गागी ये आएगा, भविष्य की घटनाएं होंगी, हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये बाकी टेंस से काफ़ी इजी है दोस्तों। तो लाइक ऑलवेज वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट। हम हमेशा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं। एंड हियर वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग है, वर्ब है, ये विल शैल के रूप में आएगा। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल। एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर मेन वर्ब। एंड विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे। और लाइक ऑलवेज इन ईच स्ट्रक्चर वी राइट दिस वर्ड एंड दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो बहुत इजी है, यहाँ पे विल शैल का यूज़ करना है। और जो रूल होता है, आप सामान्य रूप से रूल नंबर 1 कह सकते हैं कि ये आपका आई और वी, इनके साथ हम यूज़ करते हैं किसका? शैल का यूज़ करते हैं। और इसके बाद आपका बाकी जो बचा, यानी कि ये हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, सिंगुलर नंबर हो सकता है, प्लूरल नंबर हो सकता है, एक वचन बहुवचन। इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे विल। ये आप एक नियम के तहत इसको जान सकते हैं कि आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। और यू, बाकी जो बचा रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके साथ विल का यूज़ करते हैं। इसका रूल नंबर 2 जो है, ये आप कह सकते हैं इस नियम का एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि यदि सेंटेंस में, यानी कि यदि वाक्य में यहाँ पे अनिवार्यता का बोध हो, नेसेसिटी, अनिवार्यता हो, अनिवार्यता, मजबूरी यानी कंपल्शन, चेतावनी यानी कि वार्निंग, धमकी, थ्रेटनिंग, आदि का बोध हो, आदि का सेंस हो, आदि का बोध हो, आदि की जानकारी हो, तो आई वी के साथ लगाएंगे आप विल, शेष के साथ आप लगाएंगे शैल। तो दोस्तों, ये एक्सेप्शन, ये रूल नंबर 2 है।
हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में प्रेजेंट टाइम में शैल का यूज़ बहुत कम हो रहा है, केवल विल का यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम आप सेंटेंस देखेंगे तो लगभग शैल को किनारे कर दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये अभी होता है और इसका यूज इस तरह से हम करेंगे। एग्जाम्पल की बारी है, बहुत सिंपल। अगर आपने कहा कि मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा, अगर ये आप लिखना चाहते हैं मैं उसे समझाऊंगा, हम ऐसा बोलते हैं तो क्या होगा, आई। अब यहाँ विल की शैल हो जाएगा भाई, आई शैल होता है, आई विल, आई शैल कन्विंस हिम। जी हाँ, आई शैल कन्विंस हिम, मैं उसे समझाऊंगा। हम मैच जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे, ये हम ऐसा बोलते जीतेंगे। तो वी हो जाएगा, फिर क्या आएगा, शैल विन द मैच, ये आपका होगा वी शैल विन द मैच। अब गाइज यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, वी वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ से अलग से कुछ मैं ऐड नहीं करूँगी, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हमें नॉट का यूज़ कर देना है, विल नॉट शैल नॉट, ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ऐसे यहाँ पे नेगेटिव का कि वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, आएगी, कुछ भी लिख सकते हैं। वह नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, ही विल नॉट कम। हम या मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, अनिवार्यता की बात आ गई, यहाँ पे एक्सेप्शन, तो यहाँ पे आई के साथ शैल नहीं बल्कि क्या आएगा, आई विल गो देयर, ये हो जाएगा आई विल गो देयर। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे, बहुत सिंपल से इजी से। हम उसे बुलाएंगे, वी शैल कॉल हिम। मैं उसे डांटूंगा, आई विल चाइड हिम। बच्चे मैदान में खेलेंगे, द चिल्ड्रन विल प्ले इन द फील्ड। तुम उसकी मदद नहीं करोगे, यू विल नॉट हेल्प हिम। तो ये आप इस तरह से इसको बोलते हैं, जो काफ़ी इजी है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहीं पे मैं आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल दे देता हूँ। आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका विल आएगा और ये कैपिटल विल रहेगा, या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, शैल शुरू में आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। और नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ये मैं हर बार बता रहा हूँ। और इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और लास्ट में फिर आपका ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे है, वो भी फर्स्ट काइंड इंट्रोगेटिव। जैसे आपने कहा कि क्या तुम उसे मारोगे, क्या तुम उसे मारोगे, तो क्या बनेगा, विल यू बीट हिम, ये हो जाएगा, क्या तुम उसे मारोगे। सेकेंड काइंड इंट्रोगेटिव आएगा, तो आप जानते हैं शुरू में यहाँ पे क्यू डब्ल्यू ऐड मैं करता हूँ, हर बार क्यू डब्ल्यू ऐड करता हूँ क्वेश्चन वर्ड, और तुम उसे क्यों मारोगे, वाई विल यू बीट हिम। वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। तुम कब आओगे, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल, तुम कब आओगे लिखा रहता बहुत जगह पे, आपने देखा होगा, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। तो सेकंड काइंड इंट्रोगेटिव आप कर लीजिएगा, फर्स्ट काइंड कर लीजिएगा, और ये अफर्मेटिव नेगेटिव भी कर लीजिएगा। तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क मैं देना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको एक होमवर्क दिया था, यहाँ भी मैं आपको एक SW देना चाहूँगा। जी हाँ, SW करना होगा आपको इस टेंस में, इसी टेंस में मैं आपको दे रहा हूँ, इस टेंस में स्पेशली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको एक बनानी है अपनी फ्यूचर प्लानिंग। जी हाँ, क्या बनानी है, फ्यूचर प्लानिंग आपको बनानी है। सपोज आप कहते हैं कि मैं परीक्षा की तैयारी अच्छे से करूँगा, आई शैल प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम वेरी वेल। उसके बाद मैं
अप्लाई करूँगा। आफ्टर दैट आई शैल अप्लाई फॉर एग्ज़ाम पास करूँगा, जॉब करूँगा, बाहर जाऊँगा, विदेश घूमूँगा, गाड़ी खरीदूँगा और एरोप्लेन चलाऊँगा। जो भी आपकी प्लानिंग है A to Z, पूरा आसमान खुला पड़ा है आपके सामने अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए। A to Z जो भी आपकी विश है, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस सेक्शन में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस सपने को आप जीना चाहते हैं, उसे आप प्लान कर सकते हैं इस टेंस में। आई शैल, आई विल, आई शैल, आई विल। इस तरह से आप इसको फ्यूचर प्लानिंग को करिएगा और करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं आपको चेक करके दूंगा कि आपने कितना अच्छा ग्रामर का यूज़ किया है, कितने मिस्टेक्स है आपके इंग्लिश में। तो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। आई होप यू विल डेफिनेटली कंप्लीट इट। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह आप इस होमवर्क को पूरी तल्लीनता से, पूरी लगन से करेंगे और करने के बाद मुझे वो सब करेंगे जिसे मैं पढ़ करके आपको चेक करके बताऊंगा कि ये टेंस आपको कितना आया, कितना आप कर सकते हैं। तो इस तरह का मैं होमवर्क आपको रेगुलर देता रहूँगा और इससे पहले की वीडियो में भी मैंने दिया था और इसी तरह से मैं आपको होमवर्क के थ्रू इंग्लिश को इम्प्रूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आई होप आप इसको करेंगे और करने के बाद इस पर सेंड भी करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाउ डिड यू लाइक इट, कितना अच्छा लगा, आपने कितना इसको पसंद किया। एंड इफ़ यू हैव any query related this lecture or any other previous lecture which already you all have read, so directly you can contact the same number 9450047079 and I'll be really glad to sort out your queries. For watching this video, thank you so much and have a great good luck. Jai Hind, Jai Bharat.